महाभारत के एक विशेष पात्र, महाभारत के एक बहुमूल्य रत्न, महाभारत के एक दिव्य रत्न, जिनका नाम बहुत ही आदर पूर्वक लिया जाता है, वो हैं महान भीष्म पितामह। भीष्म पितामह गंगा और शांतनु के संतान थे। वह आजीवन कुंवारे रहे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया था और कभी राजा न बनने का, हस्तिनापुर का राजा न बनने का व्रत लिया था। आजीवन उन्होंने कौरवों की सेवा की। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु ने दिया था। कुल 18 दिन की महाभारत की लड़ाई में वे 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति बने रहे। 11वां दिन बहुत अशुभ दिन था। उस दिन शिखंडी ने एक बाण छोड़कर उनको मूर्छित कर दिया। शिखंडी एक हिजड़े के रूप में था। वह हिजड़ों को ऊपर कभी वार नहीं करते, स्त्रियों पर कभी वार नहीं करते थे। इस कारण वह घायल अवस्था को हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उनके ऊपर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन ने करीब 100 से अधिक बाण उनके ऊपर छोड़े। पूरे अंग को बाणों के माध्यम से छिद्र विद्र कर दिया। तब वह जाकर धरती पर गिरे और करीब करीब इस अवस्था में भी 58 दिनों तक वो जीवित रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस बीच वह सूर्य नारायण के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण होने का मतलब सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, उस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। इस अवस्था में यदि मृत्यु को त्यागा जाए तो तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब माघ महीना आया, जनवरी महीना आया, शुक्ल पक्ष का दिन था, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भीष्म पिता ने अपने प्राण को त्यागा था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनकी जो उम्र थी 150 वर्ष की थी। कृष्ण की उम्र 83 वर्ष थी और अर्जुन की उम्र 55 वर्ष थी। जब भीष्म पितामह यौवन अवस्था में थे तो कृष्ण और अर्जुन का उसमें जन्म भी नहीं हुआ था।